हाँ जी। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल मतलब क्योंकि एंगल की तो बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। सपोज अगर हम बात करें इस एंगल की, ये वाला, सपोज इसकी बात कर रहे हैं, सो अगर आप इसकी बात करोगे तो मैं बोलूंगी सपोज ये 45 है, मैं बोलूंगी ये एंगल 45 है। कोई मुझे बोलेगा कि ये एंगल 360 प्लस 45 है। 360 प्लस 45 मतलब आप एक रोटेशन और लेके यहाँ पे पहुंच जाओ, ठीक है। एक रोटेशन ले ली मतलब 360 प्लस हो गई। कोई बोलेगा कि अगर आप 2 रोटेशन लेके पहुंचोगे तो भी तो यही पहुंचोगे। 2 रोटेशन मतलब 720 प्लस 45, समझ रहे हो। 3 रोटेशन लेके पहुंचोगे फिर भी यही आना है, मतलब इसको 360 और प्लस कर दो। मीन्स इस लाइन पे पहुंचने के लिए आप 0 में प्लस किया पहले, या फिर एक रोटेशन और ले ली 360 प्लस हो गया, एक रोटेशन और ले ली 360 और प्लस हो गया, एक रोटेशन और ले ली 360 और प्लस हो गया। मतलब 360 प्लस करते 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 आप बेसिकली पहुंच यहीं पे हो। तो कोई मुझे बोलेगा कि एंगल 45 है, कोई बोलेगा ये है। बात तो तीनों सेम है, सारे एंगल सेम ही आ रहे हैं, ठीक है हर एक बंदा। तो इसलिए क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ द एंगल्स फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो हमने क्या बोल दिया कि हम एक वैल्यू लेंगे, कौन सी, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, उन्होंने एक रेंज डिस्क्राइब कर दी। कौन सी रेंज की -180 से लेके पॉजिटिव 180 तक, -180 से लेके पॉजिटिव 180 तक, ठीक है। इन वैल्यूज में जो इस रेंज में जो वैल्यूज आती हैं, सिर्फ हमने वही वैल्यूज लेनी है एज प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है, तो आपने वो वैल्यू पिक करनी है जो -π से लेके π के बीच बीच में आ रही है, ठीक है जी। बाकी आपने नहीं लेनी, इस पे डीप बाद में बात करेंगे। सो पहले हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ आपको एग्जाम्पल बता ही देती हूँ। आपने रिसेंट केस 4 में एक क्वेश्चन किया था 1 माइनस अल्फा वाला। इसमें आपके पास 2 वैल्यूज आई थी, मतलब 4th क्वाड्रेंट में जब एंगल लाई करता है तो आपके पास 2 वैल्यूज आई थी। कौन सी? एक आई थी 2π माइनस π/4, 7π/4। एक आपके पास आई थी -π/4, है ना। मतलब अगर आप 4th क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो एक आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो या फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो। कौन सी वैल्यू लेनी है हमने? अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो कौन सी वैल्यू लेनी है जो π से छोटी है और -π से बड़ी है। -π से बड़ी है, π से छोटी मतलब ये वैल्यू तो π से बड़ी होगी। अगर मैं ऐसे जाऊं तो ये वैल्यू तो π से बड़ी हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे π होता है, तो π को तो क्रॉस कर गए ना हम। 0 से π पे पहुंच गए, फिर उसको बहुत ज्यादा क्रॉस कर गए, तो ये वैल्यू तो हो गई नेग्लेक्ट, मतलब ये वैल्यू हमने नहीं लेनी, ठीक है। क्योंकि यही थी ना 2π माइनस अल्फा वाली, ये वैल्यू π से बड़ी हो गई, π से ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है, तो मतलब ये वैल्यू हो गई हमारी क्रॉस। अब आओ दूसरी बात, -π कहाँ होता है? जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब अगर हम इधर से जाएंगे तो यहाँ पे -π पे पहुंच जाएंगे। अब माइनस, आपको पता है कि नेगेटिव्स में जो वैल्यूज होती हैं वो, जैसे सपोज -2 और -3 की अगर बात करती हूँ तो -2 बड़ा है ना। सो मतलब अगर मैं बात करूँ -π से बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू मतलब इधर को, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है। नेगेटिव की बात करते हैं तो इधर नहीं बड़ी वैल्यू होगी, वो और छोटी हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, ये -π है आपका। अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंगल आपका बेशक बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या होती जा रही है? छोटी। मतलब अगर आप इस तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो -π से बड़ी नहीं होगी, क्या होगी? -π से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल ही ले लो, सपोज अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये वैल्यू आपकी क्या है? -π/2 है ना, -π/2 आएगी ना, सॉरी -3π/2 आएगी, मतलब -270। तो बेसिकली ये जो -270 है ये इससे छोटी है। क्यों? क्योंकि ये -180 है, ये कितना है? -270। हमें पता है कि नेगेटिव्स में जो वैल्यूज होती हैं वो अगर नंबर बड़ा होता जाता है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली छोटी होती जाती है। मीन्स ये वैल्यू बड़ी है इससे, सिमिलरली ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, सिमिलरली ये वैल्यू बड़ी होगी इससे। मीन्स अगर आपका एंगल यहाँ पे आ रहा था तो ये एंगल जो है दैट इज -α या माइनस जो भी है, -π/4 आया था इस केस में, वो -π/4 जो होगा वो इससे बड़ा होगा। मतलब ये वैल्यू जो है -π/4 ये हमारी इसी रेंज में आ रही है। सो हम इसको पिक करेंगे,
समझ में आई बेटा बात? छोटी सी बात है, आपके पास दो वैल्यूज थी, एक वैल्यू आपके पास ऐसे आ रही थी और एक वैल्यू आपके पास ऐसे आ रही थी। ये आपका पाई है, यहीं पे आपका माइनस पाई है। माइनस पाई को क्रॉस करोगे तो आपकी वैल्यू छोटी होती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी एंगल बढ़ेगा। क्योंकि नेगेटिव में बात कर रहे हैं तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, मतलब ऊपर वाले सारे एंगल माइनस पाई से छोटे होंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यूज हैं वो सारी माइनस पाई से बड़ी हैं, तो हमने वो वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो मतलब ये जो वैल्यू थी दैट इज -π/4, ये आपकी -π से बड़ी थी, तो हमने इसीलिए वो वैल्यू टिक की। ठीक है, दूसरी वैल्यू ये क्यों छोड़ी, क्योंकि ये पाई से बड़ी हो गई थी, पाई से बड़ी हमें वैल्यू लेनी नहीं है। क्लियर है जी? लेट अस नाउ डिस्कस कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, सो कैसे कन्वर्ट करना है? एल्गोरिथम क्या है? पुट 1 + i√3 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस iota sin थीटा। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, r cos थीटा प्लस iota r sin थीटा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट इधर 1 है, इधर क्या है r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है √3, इधर क्या है r sin थीटा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फिर क्या करना है? स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2 मीन्स 1 square प्लस √3 square r square cos square थीटा r square sin square थीटा, टेकिंग r square कॉमन, cos square थीटा प्लस sin square थीटा, इधर आ जाएगा 4, cos square थीटा प्लस sin square थीटा 1 होता है। सो r square इज 4, r की वैल्यूज 2 हो सकती हैं, प्लस एंड -2, लेकिन क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस मीन्स लेंथ, सो वी विल नेग्लेक्ट दिस माइनस वैल्यू, सो आवर मॉड्यूलस इज 2। ये क्वेश्चन आपको कई तरीकों से पूछा जा सकता है, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म या फिर फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। सो आपने इसी वे में करना है। अगर आपसे सिर्फ मॉड्यूलस पूछा गया है तो यू विल स्टॉप हियर, अगर मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दोनों पूछे गए हैं तो यू विल डू फर्दर। ठीक है, नाउ देखो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है? मैं तो ये रिकमेंड करूंगी दैट ड्रॉ द आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन जब आपको ड्रॉ करते हैं ना, देखो कोई भी क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से जितना ज्यादा क्लियर होता है ना, उतना ज्यादा किसी चीज से क्लियर नहीं होता। सो ड्रॉ इट। रियल पार्ट कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है √3 मीन्स 1.73 मीन्स तकरीबन यहाँ पे आएगा। सो इट इज 1, √3। ज्वाइन करोगे, ये एंगल होगा थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो कोई जरूरत ही नहीं कुछ सोचने की, एंगल एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिंपल आएगा आंसर आपका। सो tan थीटा इज y/x दैट इज √3/1, √3 tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है? इनटू π/180 दैट इज π/3। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो फाइनल आंसर आपने कैसे लिखना है? देयरफॉर 1 + i√3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? r दैट इज 2, ठीक है, cos थीटा, थीटा कितना है π/3 प्लस iota sin थीटा, थीटा कितना है π/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट इज पोलर फॉर्म। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 + iota 2√3। अगेन पुट दिस r cos थीटा प्लस iota sin थीटा, comparing real and imaginary part, -2 is equal to r cos theta, 2√3 is equal to r sin theta. Again you will square and add both sides of equation 1 and 2. You will get -2 square 4, 2√3 square, r square cos square theta plus r square sin square theta, 4 plus 2 square 4, under 3 square 3, 4 3s are 12, r square taking common
16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की दो वैल्यूज आएंगी 4 एंड -4, बट बिकॉज ऑफ its modulus, that is length, that is why we will ignore negative, so we are having r is equal to 4. Now to find theta, again draw the argand plane, that is x minus 2, it will be here, y 2√3 means something here, so it will be in second quadrant, and theta is this, means either pi minus theta, or simply you can write थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस सम एक्यूट वैल्यू। उस एक्यूट वैल्यू को मैंने बार बार बताया, चाहे आप अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए या फिर उसको अल्फा ले लीजिए। सो tan थीटा सबसे पहले देखो r कितना रहा है y/x, y आपका कितना है 2√3, x कितना है आपका -2, दैट इज -√3। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन को इग्नोर करके देखो, tan की वैल्यू √3 किस पे होती है 60 पे, 60 पे मीन्स π/3 पे, 60 हमारा π/3 होता है। ठीक है, सो माइंड में या तो कैलकुलेट कर लो एंड पुट कर दो, साइन को इग्नोर करके देखो, tan की वैल्यू कहाँ होती है √3, π/3 पे, सो एंगल विल बी पाई माइनस दैट वैल्यू, सो पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। और कैसे कर सकते हैं इसको, आप tan अल्फा ले लो मॉड्यूलस ऑफ y/x, मतलब जो मैं बोल रही हूँ कि माइंड में नेगेटिव इग्नोर करो, उसको हम मॉड्यूलस लेके इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ले लिया तो √3 आ जाएगा सेम वे में। ठीक है, सो अल्फा कितना है π/3, वहां पे भी यही बोला था ना कि साइन इग्नोर करके देखो कहाँ पे आती वैल्यू, सो π/3 पे आ गई। ठीक है, सो थीटा विल बी, यहाँ पे पाई माइनस एक्यूट एंगल लिखते थे, यहाँ पे उसी एक्यूट एंगल को मैंने नाम दे दिया अल्फा, सो पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। सो एंड में कैसे लिखते हैं, देयरफॉर जो हमारी पोलर फॉर्म आई है वो क्या है, देयरफॉर पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर दैट इज 4 cos थीटा, थीटा इज 2π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा इज 2π/3। दिस इज द आंसर। क्लियर? हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन इज -√3 माइनस आयोटा, again we will put this is equal to r cos theta plus iota sin theta, that is -√3 minus iota, open up the brackets, comparing real and imaginary parts, -√3 on left hand side, on right hand side r cos theta, -1 on left hand side, on right hand side it is r sin theta. Again squaring and adding both sides, of 1 and 2, -√3 square plus -1 square r square cos square theta plus r square sin square theta. 3 plus 1 is equal to, again taking r square common from that side, you will get r square is equal to 4. R is 2 in the same way because R cannot be -2 as it's the modulus, that is distance or length. ठीक है, so for theta again draw argand plane, -√3 means -1.73, it will be over here, minus iota means -1, it will be here. So ultimately this is your line. ठीक है, so theta कितना होगा, अगर आप इस वे में जाएंगे, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल वैल्यू की, कोशिश करनी है, जो आर्गुमेंट लेना है वो प्रिंसिपल लेना है। सो प्रिंसिपल क्या होता है, -पाई से लेके पाई तक, सो मतलब पाई से आपने ऊपर नहीं जाना, ये पाई है, यहाँ पे अब आप यहाँ तक पाई आ गए, फिर आप उससे दूर चले गए, आगे चले गए, तो ये नहीं लेना है, मीन हम इस साइड से नहीं लेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज से नहीं लेंगे। किस वे में बचेंगे, फिर क्लॉकवाइज में। तो जब आप क्लॉकवाइज से लेते हैं तो तब आप क्या बात करते हैं, इसको सारे नेगेटिव हो जाते हैं ना आपके एंगल, तो क्लॉकवाइज में ये एंगल कितना होगा, -पाई माइनस अल्फा, अल्फा जिसको मैं बात कर रही हूँ एक्यूट एंगल, या फिर आप अपने माइंड में सोच लेना। ठीक है, नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस y/x, y कितना है आपका -1, x कितना है आपका -√3,
या फिर यहाँ से भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ से देखोगे तो tan थीटा आपका tan थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। सो इट विल बी 1/√3। सो अल्फा कितना आ गया 1/√3 मीन्स 30 को क्या बोलते हैं π/6। ये आप लोग करके देख लेना रेडियन में कन्वर्ट। देयरफॉर थीटा जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, जो क्वेश्चन में है, ये आर्ग्यूमेंट है, तो ये कितना आया आपका माइनस पाई माइनस अल्फा, दैट इज माइनस पाई माइनस π/6, दैट इज माइनस 5π/6। सो एंड में सेम वे में कंक्लूड करना है आंसर। पोलर फॉर्म क्या है आपकी r, दैट इज 2 cos थीटा मीन्स cos ऑफ माइनस 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 5π/6, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में करोगे कि कॉस जो है वो माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसका माइनस खत्म हो जाता है अंदर ही। सो इट विल बी cos 5π/6 ओनली। साइन का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। सो माइनस आयोटा साइन 5π/6। सो दिस इज योर आंसर ऑफ पोलर फॉर्म। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2√3 minus 2 alpha 2 iota. Again in same way you will put it as, again equating real and imaginary part I am doing direct, squaring and adding both sides. On right hand side you will get same way r square, so it will be 2 square 4 3 12 plus 4, again r is 4, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कर लोगे। आर्ग्यूमेंट पे आते हैं जो मेन है। 2√3x मीन्स यहाँ कहीं, -2 मीन्स यहाँ कहीं। सो दिस इज योर एंगल एंड दिस इज द लाइन, ठीक है। नाउ एंगल हमने कौन सा लेना है प्रिंसिपल, मतलब माइनस पाई से जो पाई के बीच बीच में हो, ठीक है, वो लेना है। मतलब पाई से बाहर नहीं जा सकते, माइनस पाई से भी छोटा नहीं ले सकते। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्योंकि यहाँ पे पाई पहुंच गया है, पाई से ऊपर चले गए, तो ये नहीं लेना, ठीक है। क्लॉकवाइज जाएंगे तो यही चीज माइनस पाई हो जाएगी। और ये जो सारे एंगल हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे माइनस पाई से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है, मतलब -2 और -3 के बीच में बात करें, ये वैल्यू बड़ी है। मतलब 2 वैसे 3 से छोटा है, लेकिन माइनस में वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो इन द सेम वे ये वैसे एंगल्स वैल्यू में -पाई से छोटे हैं, लेकिन अदरवाइज ये बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइंस लगे हुए हैं। सो -पाई से बड़े हैं तो ओके, ठीक है, हमें यही वैल्यू लेनी है। मतलब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, फिर इसको कहाँ से अप्रोच करेंगे, क्लॉकवाइज साइड से। क्लॉकवाइज साइड से जब अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, माइनस अल्फा, एंगल के आगे माइनस साइन आ जाता है। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है जी। अब थीटा निकालना है, अल्फा निकालना है। कैसे निकालोगे, tan अल्फा इज मॉड्यूलस ऑफ y/x। y कितना है -2, x कितना है 2√3। अगेन मॉड्यूलस लोगे तो 1/√3, अल्फा इज π/6, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज माइनस अल्फा, दैट इज माइनस π/6। सो पोलर फॉर्म में आंसर क्या आया, r दैट इज 4 cos थीटा -π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा -π/6। चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर आगे कर देंगे। कॉज एब्जॉर्ब कर लेता है, सो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन का माइनस बाहर आ जाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट इज 1 + 7 iota upon 2 - iota whole square। फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, पहले होल स्क्वायर खोलो नीचे, दैट इज 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर बीइंग -1, 1 + 7 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, रेशनलाइज इट, 3 + 21 आयोटा, 4 आयोटा, 28 आयोटा स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी 21 आयोटा प्लस 4 25 आयोटा माइनस 28, 3 स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, 3 - 28 -25,
9 प्लस 16 25, सो इट विल बी -1 प्लस आयोटा। ये आपका z हो गया सपोज, ठीक है। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो पुट, अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सो पुट z इज इक्वल टू दैट इज -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? अगेन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, -1 इज इक्वल टू r cos थीटा, imaginary part 1 is equal to r sin theta. Again squaring and adding both sides, -1 square 1 square, on right hand side you will get r square in the same way, r is √2. So to find argument, again tan alpha modulus of y by x, y is, look over here, y is 1, x is -1, means imaginary part over real part, that is -1, that is 1. So alpha is pi by 4. अब थीटा देखने कहाँ लाई करेगा, सो ड्रॉ द आर्गन प्लेन, -1 प्लस आयोटा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सो थीटा विल बी हियर, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, सो पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4. सो इन द सेम वे यू विल राइट योर आंसर, दैट इज this is equal to, आंसर में लिख देना, this is equal to r that is √2 cos of theta that is 3 pi by 4 plus iota sin 3 theta that is 3 pi by 4. So this is the answer. Clear है जी पोलर फॉर्म?